देखते देखते 2025 भी गुजर गई और 2026 आ चुका है। और 2026 में अगर आपको बेस्ट कंपनी की तलाश है, वो भी बिहार लोकेशन में, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, अगर आपको बिहार में नौकरी चाहिए, बिहार में जॉब्स चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप हमें बिहार में कहां से देख रहे हो। प्लीज कमेंट सेक्शंस में जाके जरूर कमेंट कीजिए कि आप हमें बिहार में कहां से वॉच कर रहे हैं, ताकि प्रॉपरली हमें एक आइडिया मिल पाए कि हमारे ऑडियंस हमें कहां कहां से देखते हैं। वेल देखिए, अभी तक बहुत जगह पे आपने गए होंगे, कोई अहमदाबाद गया, कोई बेंगलोर गया, कोई चेन्नई गया, कोई हैदराबाद गया, कोई मुंबई गया, तो कोई पुणे गया और कोई दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है बिहार में काम करने का, तो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उनको पता है बिहार में ज्यादा कंपनी नहीं है, बिहार में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अभी जो हम जॉब्स अपडेट आपके साथ में करने वाले हैं, ये एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, 2 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, 3 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बल्कि यहाँ पे बिहार में जो जिला स्तरीय भर्ती है, उसमें आपको बता दूं तो करीबन करीबन यहाँ पे 25 से 28 जिला में भर्ती निकल के आई हुई है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप भी अगर बिहार से देख रहे हो, तो बिहार में रोजगार चाहिए, काम चाहिए। आप भी सोचते हो कि हम अपने परिवार के साथ में रह के काम करें, हम अपने परिवार को मतलब रोज देखते भी रहे, हम कंपनी में जाए, कंपनी से फिर घर लौट आए, तो ये आपके लिए ना बेस्ट जॉब्स रहने वाला है। और वेतन भी काफी आकर्षक है। वेतन आकर्षक इसलिए भी है क्योंकि देखिए, आप जाते हो साउथ जोन में काम करने के लिए, नॉर्थ जोन में जाते हो काम करने के लिए, वहां पे काम करते हो, रूम का किराया होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, सब देखोगे तो बात वहीं तक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को बेहतरीन वेतनमान भी है, काम भी बढ़िया है, काम भी कंफर्टेबल है, दिक्कत नहीं है। देखिए, बिहार में कहां कहां पे भर्ती निकल के आई हुई है, वो हम पहले लोकेशन आपके साथ में साझा करते हैं, उसके बाद पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे, जॉब नोटिफिकेशन देंगे। देखिए, मैं आग्रह करता हूं उन लोगों से जो काम करने वाले हैं, जिनको रोजगार की जरूरत है। वैसे फालतू के टाइम पास करने के लिए प्लीज हमारी वीडियोस को वॉच करना बंद कर दे, क्योंकि देखिए, काम की बात होती है यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब रखना ये बेहतरीन होता है। और इसमें पहले लड़के लोगों को भी लिया जाता था, मतलब लड़के लोगों को ही लिया जाता था, लेकिन अब लड़की लोगों की भी भर्ती चालू हो चुकी है। जितने भी सारे लोग इंटरेस्टेड हो बिहार में जॉब्स पाने के लिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके रख दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस का सब नोटिफिकेशन बिल्कुल समय से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर मैं लोकेशन के बारे में आपके साथ में बात करूं, तो ये जो जॉब्स का लोकेशन है, प्रॉपरली अगर आपके पास में पेन है और नोटबुक है, तो देन एक काम कीजिए, पेन लीजिए, नोटबुक लीजिए, और एक एक करके आप लोकेशन मेंशन करते जाइए, लिखते जाइए साथ ही साथ, ताकि आपको आसानी हो। पहला लोकेशन इसमें जो है बोरिंग रोड है। बोरिंग रोड में यहाँ पे अभी जो भर्ती है, टोटल अभी जो भर्ती खाली है 25 पद खाली है। सिवान में भी काफी ज्यादा हमारे ऑडियंस है, तो सिवान में 22 पदों पे रिक्ति है। सहरसा सौ बाजार है, वहां पे भी 20 पद खाली है। दरभंगा में 25 पद खाली है। नवादा में 12 पद खाली है। वैसे ही अगर बात करूं, गोपालगंज बिहार में ही है, उसमें भी 25 पद खाली है। मोतिहारी है, मधुबनी है, कंकड़बाग भागवत है, औरंगाबाद है, पूर्णिया है, सहरसा है, पटना इलाहीबाग है, मुजफ्फरपुर है, सासाराम है, भोजपुर है, मुंगेर है, दानापुर है, बख्तियारपुर है, बक्सर है, समस्तीपुर है, नवादा है, सीतामढ़ी है, खतरिया है, भागलपुर है, समस्तीपुर में एक और जोन है उधर भी है, बोधगया है, दलसिंह सराय है, चकिया है, बेतिया है, उसके बाद में बिलरामगंज है, चकिया है, नरकटियागंज है, सुगौली है, और पटना अनीसाबाद है। तो इतने सारे लोकेशन में भर्ती की अपडेट्स बेसिकली आई हुई है। और देखिए, आप लोग को भी बेहतरीन तरीके से ये बात पता है कि बिहार में कंपनी ज्यादा नहीं है। आप जो बड़ी बड़ी कंपनी खोज रहे हो ना, वो बिहार में उतना है नहीं। देखिए, आप लोग खोजते हो कि टाटा
कंपनी, महिंद्रा कंपनी, एल&टी कंपनी, तो अमूमन ये कंपनी बिहार में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को अगर कोई कहता है कि इसकी कंपनी यहाँ है, उसकी कंपनी वहां है, तो ये मतलब समझिए ना, अगर भर्ती भी होता है तो लोकल हायरिंग होती है। तो आप लोग को बता दूं, अगर ऐसे चक्कर में आप पड़ोगे तो थोड़ा फंस जाओगे। यहाँ पे जो भर्ती है ये फ्लिपकार्ट का लार्ज हायरिंग है और इसमें सभी उम्मीदवार काम कर सकते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ 10th पास है वो भी काम कर सकते हैं, बशर्ते उसको बेसिक इंग्लिश पढ़ने लिखने आना चाहिए, उसके पास में स्मार्टफोन होना चाहिए जिससे वो लोकेशन वगैरह देख सके। इस कंपनी में काम करने के लिए ना तो आपको बाइक की जरूरत है और ना ही लाइसेंस की जरूरत है, ऐसा कोई यहाँ पे डिमांड नहीं किया गया। बाइक लाइसेंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एटमॉस्फेयरली यहाँ पे बात करूं तो देखो पोजीशन क्या है, कौन से पोजीशंस पे आपको काम करना रहेगा। तो यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट है ये वैन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का है। मतलब आपको ड्राइवर के साथ में बैठ के जाना होगा, पार्सल की डिलीवरी करनी होगी और वापस भी ड्राइवर के साथ में बैठ के आना होगा। कंपनी के गाड़ी रहते हैं, कंपनी के ड्राइवर्स रहते हैं, कंपनी का मेंटेनेंस रहता है गाड़ी का, एवरीथिंग कंपनी की रहती है। बस आपको जो ड्राइवर के बगल वाली सीट है उस पर बैठ के जाना है, पार्सल की डिलीवरी करनी है और वापस भी ड्राइवर के साथ में बैठ के आ जाना है। यहाँ पे आपके साथ में बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष उम्मीदवार की अभी भर्ती है। देखो महिला लोगों की भी भर्ती है लेकिन अलग डिपार्टमेंट है। अगर कोई महिला लोग जॉब करना चाहते हैं बिहार लोकेशन में तो पर्टिकुलर आप लोग रिक्रूटर का डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करूं तो बाइक और लाइसेंस रिक्वायर्ड इसमें नहीं किए गए हैं, बाइक और लाइसेंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्वालिफिकेशन में मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और बेसिक इंग्लिश का कम्युनिकेशन होना चाहिए। आयु सीमा में काफी ज्यादा छूट दी गई है, 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के फिजिकली फिट कैंडिडेट वो सब काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इसमें फ्लिपकार्ट का क्या अटेंडेंस काउंट है, कैसे क्या रहता है, क्या सिनेरियो रहता है, वो आप लोग रिक्रूटर से पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो लोकेशन इतने सारे हमने आपके साथ में मेंशन किए हैं, तो जो हब लोकेशन है वहां से नजदीक के लोग चाहिए ताकि उसको पर्टिकुलर रूट की जानकारी हो, मतलब रूट का नॉलेज होना जरूरी है। तो इतना अगर रूट का जानकारी आपको पता है तो आप लोग इंटरव्यू दे सकते हो और इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी। अब आप लोग ये भी पूछोगे कि सर 8 घंटे की ड्यूटी है कि कितने घंटे की ड्यूटी है। सुबह 6 बजे आपको स्टोर पे पहुंचना पड़ता है, एक पिकअप वैन मिलती है और पिकअप वैन में 25 से 30 पार्सल रहते हैं। उस पार्सल को डिलीवरी करना पड़ता है, डिलीवरी आपको डोर टू डोर करना पड़ता है, कस्टमर तक पहुंचाने पड़ते हैं। लिस्ट वगैरह कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जो कस्टमर के लिस्ट वगैरह होते हैं वो, तो उस लिस्ट के अनुसार पार्सल की डिलीवरी कस्टमर के डोर टू डोर देनी होती है। 25 से 30 पार्सल एक वैन में आते हैं और एक जो पार्सल होता है, पार्सल का 25 से 30 करके मतलब प्रति पार्सल बनता है। तो उस अनुसार देखा जाए तो अगर आप 30 पार्सल भी रोज डिलीवर करते हो तो आपका वेतनमान काफी आकर्षक हो जाता है। यहाँ पे आप लोग की अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया होती है, 18 से 20 तक इन हैंड अपॉर्चुनिटी बन जाती है बिहार लोकेशन में। मे भी जो भी बिहार में काम करना चाहते हैं, बिहार में एक जॉब्स की तलाश कर रहे हो और सोच रहे हो कि हमें बिहार में अच्छा काम चाहिए, अच्छा जॉब्स चाहिए, वेल आपके लिए ये बेहतरीन जॉब्स रहेगा, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। जितने भी सारे लोग इंटरेस्टेड हो खासकर बिहार में काम करने के लिए, तो ये चीजें आप लोग जरूर सोचें, जरूर समझें, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जॉब्स निकल के आई हुई है और ये जिला स्तरीय भर्ती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी दूसरा कंपनी चाहिए बिहार लोकेशन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर दूसरा कंपनी भी देखो। मिलते हैं कोई नई जॉब्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।